स्पीकर प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। थैंक यू धन्यवाद श्रीमान। केवल 2-3 मिनट हैं। 3 मिनट। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। इसलिए क्योंकि ये जो मौजूदा विधेयक जो लाया गया है वो देश के कई प्रचलित कानूनों का उसमें उल्लंघन हो रहा है, और जब ये पास भी यहाँ से हो जाएगा तो ये आप भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं कि निश्चित रूप से देश के सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया जाएगा और कई चीज़ों में इसमें सुधार होगा। फिर कोर्ट कई बातों को, कई शब्दों को इसमें से हटा देगा जो अनावश्यक रूप से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं कि ये कोई फर्क नहीं करता है हार्डन्ड क्रिमिनल और सामान्य व्यक्ति में। जैसे ही गिरफ्तार होते हैं बड़े अपराधी, टेररिस्ट के फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे जैसे ही, वैसे आपके भी लिए जाएंगे। तो ये प्रोफेसर डायसी ने जो रूल ऑफ लॉ में कहा था ये उसका भी फर्क है, और जो उसके अनुसार भी नहीं, और हमारे संविधान के अनुसार भी, चाहे आर्टिकल 14 हो, चाहे 19 हो, चाहे 20 हो, चाहे 21 हो, स्पष्ट रूप से ये है कि किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, लेकिन इसमें हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से इस विधेयक, इस कानून का जो बन जाएगा कानून यहाँ से पारित होने के बाद, उसका कुछ न कुछ उसमें संशोधन होना, और जब रिव्यू होगा, जुडिशियल रिव्यू, तो निश्चित रूप से होना है। जो हमारे मित्र लोग यहाँ अभी बोल रहे थे ज़्यादातर वकील लोग थे, और आप जानते हैं वकील बुरा न माने, किसी भी सफ़ेद को स्याह और स्याह को सफ़ेद कर सकते हैं, उसमें कोई बात ही नहीं। दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू प्रूव देयर पॉइंट इन एनी वे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये लोग मांग करते हैं, विपक्ष ये मांग करता है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में दे दिया जाए, तो श्रीमान माननीय गृह मंत्री जी, सेलेक्ट कमेटी में आपका ही बहुमत होगा, आपके द्वारा नॉमिनेटेड किया गया चेयरमैन होगा, तो उसमें दिक्कत क्या है? कानून की जब भी स्क्रूटनी होती है तो कानून की क्वालिटी में सुधार होता है, और जब आपका बहुमत है, आपका चेयरमैन होगा, उसमें आपके द्वारा बनाई गई सिलेक्ट कमेटी होगी। सिर्फ ये है कि अगले सेशन के पहले दिन आखिरी दिन तक रिपोर्ट देने के लिए चेयर कहेंगी तो तब आ जाएगा। कोई पहाड़ नहीं टूटा जा रहा है कितने देर बाद यह आए। और जहाँ तक नई टेक्नोलॉजी का सवाल है, इसमें से कई चीज़ें पहले से भी प्रयोग में हो रही हैं, फिंगरप्रिंट और ये सारी चीज़ें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1920 के बाद से जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई है, रेट ऑफ कन्विक्शन कम हुआ है। पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, रेट ऑफ कन्विक्शन कम हुआ है। अगर टेक्नोलॉजी की वजह से ही आप उम्मीद करते हैं कि रेट ऑफ कन्विक्शन बढ़ जाएगा और अपराधी पकड़ लिए जाएंगे या सजा में चले जाएंगे, तो ये गलत फिर आपका सोच है, सबका सोच गलत है। रिकॉर्ड देख लीजिएगा कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, अपराधियों के सजा होने की दर कम होती जा रही है। ये गलत परसेप्शन है कि आपका जो इन्फोर्समेंट का तौर तरीका है वो किस तरीके का है, कैसे लोग हैं। अगर ईमानदारी से काम करने वाले हैं तो ठीक होगा, अगर बेईमान हैं तो छूटेंगे लोग, अपराधी छूट जाएंगे, निरपराध जेल चले जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको सिलेक्ट कमेटी को सौंपिए। आप जैसी चाहें वैसी सिलेक्ट कमेटी बना दीजिए, आपका अध्यक्ष होगा, बहुमत आपका होगा, और कानून जो आप बनाएंगे वो बेहतर कानून होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।